प्रभाग क्रमांक 3 के उम्मीदवार मोहतशम रज़ा के घर पर हम आए और पत्रकार परिषद है और आपको पत्रकार परिषद में इनसे हम जो सवालात करेंगे, आप खुद देखिए इसका जवाब ये दे पाते हैं या नहीं। या हम आपके घर पर आए और इलेक्शन का पीरियड अभी चालू है और इलेक्शन का बहुत गर्म माहौल है और ये माहौल ऐसा चल रहा है कि हम सभी जगह का सर्वे कर रहे हैं, हर जगह सर्वे कर हम आते हैं और अभी हम नवाबपुरा के अंदर आए, इसके पहले हमने गईबी नगर का लिए। जो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो अपक्ष पार्टी वाले या दूसरी पार्टी वाले और लोग आपको जो बदनामी के जो दाग आपके सर के ऊपर डाले हैं, बोझ डाले हैं, तो भैया ये हकीकत बातें हैं या झूठी बातें हैं? जो आप देवी के विसर्जन के अंदर नंगे पैर जा रहे हैं और विसर्जन साथ में लेकर आ रहे हैं, तो ये हकीकत बात है कि ये लोग आपको बदनाम करने के बारे में? देखिए, मुझे ये सब बातें करने वाले जो लोग हैं, मुझे उनकी सोच पर भी हँसी आ रही है। अ, मैं नगर सेवक हूँ और नगर सेवक होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मेरे प्रभाग में जिन-जिन समाजों के जो समाज रहते हैं, उनके जो त्योहार होते हैं, वो त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी तरह का वाद-विवाद ना हो और वो अमन के साथ में और शांति के साथ में जो है तो वो त्योहार हों और बच्चे जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी में ना जाएँ, इसकी कोशिश करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। भैया दूसरा सवाल ये है कि आप भगवी टोपी पहनते हैं, नारे मारते हैं और उनकी जो समाधि रहती है उसके ऊपर हार वगैरह चढ़ाते हैं, ये भी बात सच है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस किस्म के सवालों के क्या जवाब दें। और ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ में अलायंस में बीजेपी के साथ मिलके निशान बदल के, चोला बदल के जो है तो वो चुनाव में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए आए हुए हैं। पिछले आप उनके पिछले 2, 3, 4 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, तो कभी कांग्रेस, कभी वंचित, फिर वंचित का काम करते हुए बीजेपी को वोट कराना, फिर बीजेपी का विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद में फिर राष्ट्रवादी में प्रवेश कर लेना, फिर राष्ट्रवादी के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बना के उनके वोट हासिल करना। ये जो खेल चल रहा है, ये किसी के समझ के बाहर नहीं है, सबके समझ में आ रहा है। मुसलमानों का जो मामला है वो ये है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। और मुझ पर आरोप लगाने वाले ये लोग आज उन लोगों के साथ में हैं जो खुलेआम न सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं, बल्कि मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत जो है वो खुली है। भैया तीसरा सवाल ये है कि वार्ड का विकास भी नहीं हुआ, ऐसे यहाँ के वार्ड के लोगों का कहना है। तो आपने 5 साल कार्यकाल जो निकाले जनता के साथ में, वार्ड वालों के साथ में, तो आपने कुछ विकास किए या नहीं किए? नहीं, विकास तो देखिए 2016 के बाद से जो काम ज़रूरी थे वो सारे काम हुए। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रास्तों से लेकर के तो पाइपलाइन तक के 6 की पाइपलाइन, 6 इंची पाइपलाइन, पीछे जो कोठारी प्लॉट के अंदर की पाइपलाइन, उसके बाद में आखिरी एक बचा हुआ जो काम था, वो बंच केबल का जो काम था, वो भी जो है तो प्रभाग में लगभग हमने करवा दिया है। अब कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं, नियत साफ होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ टेक्निकल अड़चनों की वजह से वो काम जो है तो वो उसके अंदर कुछ गलती हो जाती है और वो काम नाकाम हो जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम दुरुस्त करें और वो काम हो जाएँगे। रही बात आपकी जो पहले आपने सवाल पूछा था कि मैं प्रोग्रामों में जाता हूँ, हिंदू समाज के प्रोग्रामों में जाता हूँ, मैं टोपी पहनता हूँ। मेरा कहना ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ज़िला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक विभाग का और कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, जो सबको लेकर के चलने की बात करती है। मुझे हर समाज के प्रोग्रामों की दावत दी जाती है और हर समाज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है कि आने वाले मेहमानों का वो किस तरीके से स्वागत करते हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो किसी का स्वागत करने का तरीका ये होता है कि वो गले में रुमाल डालता है, किसी का स्वागत करने का तरीका ये होता है कि वो आपके सर पर टोपी पहनाता है। अरे हम भी तो हमारे यहाँ पर आने वाले जो हमारे हिंदू भाई ईद बकरीद के ऊपर जब मिलने आते हैं और उनको शीरखुरमा वगैरह की हम पार्टी रखते हैं, तो हम उनके सरों के ऊपर टोपी रखते हैं, गले में उनके अरबी रुमाल डालते हैं।
तो जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, वो अगर उनके तरीके से मेरे सर पर टोपी लगाते हैं या मेरे गले के अंदर रुमाल डालते हैं मेरे इस्तकबाल के अंदर, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सर्वधर्म समभाव के विचार जो है, वो तो हमको आम करना पड़ेंगे, और जब तक कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये विषमता खत्म नहीं होने वाली। रही बात आपके पहले सवाल की, कि जो आपने मुझसे पूछा था कि देवी विसर्जन की मेहरानूक जो यहाँ से गई, तो मैं परवानगी देने वाला अथॉरिटी नहीं हूँ। परवानगी जो है वो प्रशासन दिया करता है, पुलिस दिया करती है, और पुलिस की परवानगी के बाद वो मेहरानूक अपने इलाके से शांति के साथ में जाना, ये जिम्मेदारी हर नगर सेवक की है, और वो जिम्मेदारी मैंने निभाया। मैंने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। सवाल तो ऐसे उठ रहे भैया कि देवी का रास्ता उधर से फैल के तरफ से था, इधर का रास्ता आपने दिखाया। नहीं, ये सब जो बातें हैं, ये सब बेकार की अफवाहें हैं। देवी, वो जो मंडल है, वो मंडल पहले यहाँ बैठा करता था सामने। ये पुराना रास्ता है उनका, और उसके बाद में वो रास्ता जो है, तो उन्होंने जब देवी को यहाँ से चोपड़े प्लॉट की तरफ, जो राठी जिम की तरफ उन्होंने उसको शिफ्ट किया, तो पुलिस ने उनकी परवानगी जो है तो वो एक्सटेंड कर दी। उनको वहाँ से परवानगी दी पुलिस ने। तो आपका इसमें कोई रोल नहीं? नहीं, मेरा क्या रोल है इसमें? मेरा रोल ये है कि मैं उसको अपने इलाके से शांति से गुजारने की मैंने कोशिश किया, और मैं उसके अंदर जो है तो वो कामयाब रहा। उन्होंने भी सहकार्य किए, हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी सहकार्य किए। जो हालात सामने हैं, इन हालात के अंदर दोनों समाजों ने एक समन्वय की भूमिका निभाई, और वो मेहरानूक जो है वो शांति के साथ में इस इलाके से गुजर गई। फिर आपको इस तरीके से बदनाम क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये तो एक बड़ी निचले दर्जे की राजनीति चल रही है। सिर्फ ये नगर पालिका चुनावों के अंदर जो है तो वो जीत हासिल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इनका तो मामला ये है कि पैसे का राजकारण कर रहे हैं। हर बार जो है तो वो सिवाय पैसों के इनके पास में दूसरा कोई मकसद रहा नहीं। हर चुनाव के अंदर इन्होंने सिवाय पैसों को तरजीह देने के दूसरा कोई काम किया नहीं। इनका कभी कोई पॉलिटिकल सियासी जो वो है सियासी कोई इनका एक स्टेटस इन्होंने कभी बरकरार रखा नहीं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर समय इनका जो है तो भूमिका इन्होंने जो है तो वो बदलते रहेंगे लोग। इतना कह के